दोस्तों, इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं देने की वजह आपको अजीब नहीं लग रही है? क्योंकि अगर इंडिया का हम कंपैरिजन करें, ये दुनिया की पॉपुलस कंट्री है। 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी ये रिप्रेजेंट करती है ऑन द प्लैनेट अर्थ। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी एवर ग्रोइंग है। इतने टैलेंटेड पर्सन्स इंडिया प्रोड्यूस करता है जो कि बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं, एप्पल के भी हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी रहे हैं, ठीक है। और इंडियंस डायस्पोरा मैक्सिमम कंट्रीज में है, फिर भी यूएनएससी वाले इंडिया को परमानेंट सीट नहीं दे रहे हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर यूएनएससी में इंडिया का परमानेंट सीट मिल जाती है तो इंडिया जो वेनेजुला के साथ हो रहा है वो करने नहीं देगा, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो करने नहीं देगा, पैलेस्टीन का 2 इंडिपेंडेंट स्टेट का सॉल्यूशन मांगेगा, चाइना को ताइवान लेने नहीं देगा, डब्ल्यूटीओ में जिस तरीके से हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं वो करने नहीं देगा। सो इंडिया ओवरऑल जो वासुदेव कुटुंबम की जो नीति फॉलो करता है ना, उसमें ये जो बड़े बड़े देश, सुपर पावर देशों की इंपीरियलिज्म वहाँ पे नहीं बैठती है। दैट इज़ द रीज़न ये इंडिया को नहीं देंगे परमानेंट सीट, याद रखिए। और एक रीज़न जो मैं बोलना भूल गया, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर इंडिया को यूएनएससी की सीट मिल जाती है तो, क्योंकि यूएसए, फ्रांस और यूके ये 3 अपने चट्टे-पट्टे दोस्त हैं। जो यूएस बोलेगा वही करेंगे। यहाँ पे 3 पावर्स है। यहाँ पे क्या है, एशिया में रशिया है, चाइना है। अगर तो बेसिकली वोट शेयरिंग कैसा होती है, वहाँ पे ऑब्वियसली बढ़त है विद रिगार्ड टू मेजॉरिटी वोट्स, तो वही लोग मैक्सिमम जीते हैं। अगर इंडिया को यहाँ पे मिल जाती है यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप, तो चाइना, रशिया और इंडिया यहाँ 3, सो मैक्सिमम क्या होगा, एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया को या किसी और कंट्री इन एशिया स्पेशली वो यूएनएससी की परमानेंट सीट दें।